बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर नेवर टेक्स हिज लाइफ टू सीरियसली, हिज बेस्ट फ्रेंड इज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टच विद हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, ही इज सिंसियर बट नॉट सीरियस। सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है, उसका जो हास्य बोध है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, वही उसका सबसे सच्चा दोस्त होता है, सच्चा मित्र होता है। वो अपने इस हास्य बोध के संपर्क में निरंतर बना रहता है। जीवन को वो सचेतनता से तो लेता है लेकिन गंभीरता से नहीं। अब ये बात जो है ना, सूत्र जो कह रहा है, ये भी यूँ देखने में तो बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन ये भी अति महत्वपूर्ण बात है। सारा झगड़ा झंझट अध्यात्म में, चीज़ों को, जीवन को, अध्यात्म को, धर्म को गंभीरता से लेने का है। सेंस ऑफ ह्यूमर यह है अपने ऊपर हंस पाने की, अपनी बातों पर, अपनी समझ पर हंस पाने की क्षमता। हास्य बोध उसी को कहते हैं। और हास्य बोध के साथ अगर हम चलते हैं तो तमाम विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों को हम हंसकर टाल सकते हैं। धर्मों में देखिए झगड़े क्या हैं, इसने मेरी भावना को आहत कर दिया, उसने मेरी धार्मिक भावना को चोट पहुंचा दी। ये ऐसी गंभीर धार्मिक भावनाएं क्यों बना ली गई हैं? किसने बना ली ऐसी भावनाएं? कौन लोग हैं जो इस चीज़ों को इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं? धर्म जीवन जीने की शिक्षा देने के लिए है, ना कि जीवन को खराब कर लेने के लिए। हंस सकते हैं, कहीं कोई किसी का कार्टून बना दे, हत्याएं हो जाती हैं, कहीं कोई किसी पर कोई मजाक कर दे, दंगे फसाद हो जाते हैं। धर्म की बातें, धर्म के प्रतिनिधि, जीवन, हमारा अहम, स्वाभिमान, सबको व्यक्ति ने बहुत गंभीरता से ले लिया है। ध्यानी बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता जीवन को, और जीवन में सब कुछ शामिल है। वो हमेशा इस हास्य बोध के, सेंस ऑफ ह्यूमर के संपर्क में बना रहता है। वही उसका सबसे सच्चा मित्र है। क्योंकि जीवन की तमाम परिस्थितियों को अगर हम देखें तो क्या है, जरा से हंस पाने से, जरा से किसी चीज़ पर मुस्कुरा देने से परेशानियों के पहाड़ पिघल जाते हैं। संबंधों में ही क्यों ना हो, संबंधों में हम किसी बात को दिल से लगा लेते हैं, बहुत गंभीर हो जाते हैं, झगड़े झंझट कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं चीज़। थोड़ा हंस पाएँ, हंसी की कोई ना कोई चीज़ ढूंढ पाएँ, थोड़ा हास्य बोध वहाँ पर निकाल पाए हैं तो चीज़ें सामान्य हो जाती, संबंध भी अच्छे चलते रहते हैं। सूत्र कहता है वो सिंसियरली तो लेता है अपने जीवन को। सिंसियरली मतलब सचेतनता से, एक सक्रिय सजगता से उनको तो देखता है, उनके प्रति सावचेत है। वो गंभीर नहीं है। गंभीर ये है कि हम परिणाम के प्रति, उसकी प्रक्रिया के प्रति और उससे अपने अहम की भरपाई को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। अब गैर गंभीर कब हो पाएगा? वही प्रचलित बात जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में इतनी दृढ़ता से रखा सबके सामने कि जो करना है वो करो अपनी क्षमता प्रतिभा के अनुसार, लेकिन जो परिणाम है वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। परिणामों को अस्तित्व के ऊपर छोड़ दो। जब हम परिणामों को अस्तित्व के ऊपर छोड़ देते हैं, हम एक निमित्त बन जाते हैं, एक माध्यम बन जाते हैं, जीवन जैसे हमसे बहना चाहता है उसको बहने देते हैं, तो फिर गंभीरता वहाँ कहाँ रह जाती? गंभीरता तो व्यक्ति के परिणाम को पकड़ने के कारण है। परिणाम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, संसार का क्षेत्र हो, संबंधों का जगत हो, कहीं भी हो, हम हर चीज़ का एक परिणाम अपने अनुसार निकालना चाहते हैं, और अनुसार परिणाम निकलेगा ये तो आवश्यक नहीं। इसीलिए थोड़ा हास्य बोध, सेंस ऑफ ह्यूमर जरूरी है। जैन दर्शन अक्सर इस बात की चर्चा करता है। कहते हैं कि जब जैन दर्शन में कोई व्यक्ति बोध को उपलब्ध होता है तो वो हंस पाता है, उसके भीतर से हंसी छूट जाती है। वो इस पूरे जगत को एक देखता है जागतिक मजाक की तरह, कॉस्मिक जोक की तरह। क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे थे, क्या था, हमने उसको क्या मान रखा था, क्या समझते थे हम।
ये रस्सी पड़ी थी, उसको हमने सांप मान रखा था, अयथार्थ को यथार्थ मान लिया था हमने, तो हंसी ही तो आएगी। तो ये हंस पाना व्यक्ति को हल्का करता है, निर्भर करता है और उसको एक सहज मुक्तिदायी जीवन जीने में सहायता देता है। तो इसको एक सच्चे मित्र की तरह जीवन में शामिल रखना है हास्यबोध को, और कोई भी परिस्थिति कहीं भी हो थोड़े हास्यबोध के साथ आगे निकल जाना है। परिणामों पर पकड़ बनाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो बनाई जा नहीं सकती, इसीलिए जीवन को गंभीरता से नहीं लेना है। स्वयं को निमित्त की तरह देखना है, जो होता है उसको पूरी तरह हो जाने देना है, अपने अंदर सचेतन बने रहना है, सजग बने रहना है। तो फिर जीवन में कोई समस्या, कोई अटकाव, अवरोध रह ही कहाँ जाता है। ध्यानी के लिए अति आवश्यक चीज़ है। और हम देखें कि हम उस जगत का एक स्वप्न भी देख सकते हैं, उस एनलाइटेंड सोसाइटी का, जहाँ धर्म, अध्यात्म, जीवन, इन पर लोग खेलपूर्ण हो, प्लेफुल हो, गंभीर ना हो, जरा जरा सी बात में झगड़े, झंझट, भावनाएं, आहत। ऐसी भावनाएं बनाते ही क्यों हैं हम जो ऐसे आहत होती हैं। थोड़ा हंस पाएँ अपने ऊपर, अपनी बातों पर, और दूसरों की बातों को हल्के में हम हटा सकें, तो जीवन एक उत्सवपूर्ण घटना बन जाता है। इसीलिए ध्यानी का जीवन उत्सवपूर्ण होता है। इसलिए नहीं कि वो नाचता कूदता है उत्सवपूर्ण होता है। जीवन उत्सवपूर्ण उसका इसलिए होता है, जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, वो हंस सकता है।